खुशियाँ बरसे झूमे डाली डाली है। मनुपवन में खुशियाँ बरसे झूमे डाली डाली है। चेहरों पर है रौनके सबका मन हर्षाया है। चेहरों पर है रौनके सबका मन हर्षाया है। धन्यवाद प्रभु आपका ये प्यार भरा दिन लाया है। धन्यवाद प्रभु आपका ये प्यार भरा दिन लाया है। हम सबको आज का ये शुभ अवसर दिखलाया है। हम सबको आज का ये शुभ अवसर दिखलाया है। गुरुदेव जय गुरुदेव। डाउन कर ऊपर कर स्टेशन ऊपर है। इधर ही आना था घुमा दो मुझे पोता डिक्की का उसको है ही उल्टा नहीं उल्टा होता नहीं पीछे प्ले करिए दोबारा तब सीधा होगा। हाँ जी भैया दीदी को निशाना ऊपर दोनों करी दोनों ठीक है। चलो चलो जल्दी चलो। आज सत्संग का आखिरी दिन। देखो मेरा स्वास्थ्य बहुत फिर भी मैं अपने वचन का पालन करता हूँ और आप सबको चाहिए अपने गुरु के मूल वचनों का पालन करो। गुरु माने मार्गदर्शक पथ प्रदर्शक डायरेक्टर। गुरु कोई आरामास पुतले का नाम नहीं है, कोई जात बिरादरी का नाम गुरु नहीं है, कोई छोटे बड़े गरीब अमीर का नाम नहीं, कोई दाढ़ी पे सलाद पीला कपड़ा पहने गुरु। दो माने दुकार दो माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की तरफ, अधर्म से धर्म की तरफ, पाप से पुण्य की तरफ, झूठ से सच की तरफ, दुख से सुख की तरफ हमें ले जाकर खड़ा करते। ऐसी शक्ति को मत गुरु करते। लेकिन गुरु की महिमा आज लोग भूल गए।
गुरु का अर्थ को जोर लगा रहे, विश्व गुरु हो भारत देश, ये गुरु जिसने देश को आजाद किया वो गुरु है, जिसने हम सबको गुलामी की जंजीरों से अलग किया और दास्ता से मुक्त किया वो गुरु है। आज उसी गुरु की तो जय जयकार है और उसी गुरु की आवश्यकता है। जब तक वो गुरु नहीं सामने तब तक कुछ होने वाला नहीं है। कितना तुम जोर लगा लो, जोर लगा ले अहले जमाने, कब तक जोर लगाएगा जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। ये उस गुरु का झंडा क्या है? अपना अधिकार, अपनी स्वतंत्रता आजादी, अपना हक और अपना कानून। शब्द के नहीं होगा ये भारत देश को कोई खुशहाल नहीं कर सकता। यही बात तो समझने की है। ये 72 साल की आजादी ने आपको क्या दिया? क्या आजादी इसीलिए की? क्या शहीदों ने कुर्बानी इसीलिए की? स्वार्थी लोग आ जाए अपने स्वार्थ लोग लालच में सारी भारत की जनता को ठग ले, लूट ले, भ्रमित कर दे। क्या इसके लिए आजादी हुई? ये समझना है। जब तक आप समझोगे नहीं तो आपकी दुख मुसीबत कोई दूर नहीं कर सकता। वो तो समझना पड़ेगा। आज नहीं तो कल। ऐसे नहीं मानोगे तो कुदरत बनाएगी आपको। अभी तो महात्मा समझा रहे। महात्मा का मतलब समझते कोई दाढ़ी बाल नहीं होता। महान आत्मा जो सबके सारी आत्माओं का कल्याण कर सकती है या करना जानती है या कर देगी, उसे महात्मा। अभी लोगों ने महात्मा नहीं समझा, अभी लोगों ने संत को नहीं समझा, अभी लोगों ने गुरु को नहीं समझा, अभी गुरु ने सदगुरु को नहीं समझा, अभी शहीदों को नहीं समझा। शहीदी का मतलब क्या है? शहीदी इनकलाब क्या है? ये सब जानना है। धीरे धीरे मैं सब बताऊंगा। ऐसा नहीं है बताने के लिए आ रहा हूँ और बताता रहूंगा, और जो बताना लोग सुनना पसंद नहीं करेंगे तो मैं हो जाऊंगा। उसके बाद ये जात गुजरात के हाथ पर चला जाए, फिर तुम इसमें बचने वाले नहीं। जहाँ राजा प्रजा कोई, मैं तो सबके लिए कहता हूँ। हमारा किसी से कोई बैरभाव नहीं है और हमारा किसी से कोई राजद्वेष नहीं है। जो देश के लिए आया परम भारत के कारण साधु धरा शरीर, जो परमात्मा समाज देश धर्मित आया है, वो सबका होता और उस सबको अपना मानता है। अगर सबको न मानता होता तो किसी गुफा के अंदर में छिप के बैठ जाता, तुम्हारे सम्मुख क्यों आता, तुम्हें सही सच्चे रास्ते पर चलने की प्रेरणा क्यों देता? यही तो आपको समझना चाहिए। अब वो छिपने वाला समय है। जो लोग छिप गए, कर्जा गुफा में चले गए, उन्होंने क्या दिया? न अपना भला किया, न लोगों का भला कर पाए। भलाई इसमें नहीं है। भलाई है कि जनहित का कार्य करो और जनहित के कार्य में लोगों को लगाओ, उनको ऐसा प्रेरित करो, ऐसी प्रेरणा भरो कि सबके अंदर जन जन प्रेम जग जाए। आज प्रेम खत्म है। आप तो लड़ाई झगड़ा सामने आप देख रहे हो। पिता पुत्र में लड़ाई झगड़ा, भाई भाई में लड़ाई झगड़ा, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े, राजा रैयत में लड़ाई झगड़ा, गुरु शिष्य में लड़ाई झगड़ा। फिर बचा क्या? बचा आपके हाथ। लेकिन समझ नहीं। अगर समझ होती, इस नाम समझी में आप उलझ नहीं जाते। आप उनकी बात मानते हो जिनके पास देने के लिए कुछ नहीं। वो तो अपना परिचय दे रहे हैं, चंदा तुमसे मांग रहे हैं, वोट तुमसे मांग रहे हैं, नोट तुमसे मांग रहे हैं, महंगाई तुमसे मांग रहे हैं, टैक्स तुमसे मांग। इनके पास है क्या? अरे भिखारियों के पास भी कुछ होता। तुम भिखारी और दाता को नहीं समझ पाए कि दाता किसे कहते, भिखारी किसे। ऐसा भिखारी, भिखारियों का जमघट तैयार हो गया। अब तो दाता की जरूरत है। दाता दयालु, जो सब पर दया करने आया और सब पर दया करने के लिए
कितनी कुर्बानी दी है, लेकिन लोग कुर्बानी का अर्थ नहीं जानते, न इनको बताया गया, क्योंकि कुर्बानी इतनी आसान नहीं है। अब कुर्बान होना इतना आसान नहीं है, अब कुर्बानी और कुर्बान समझना इतना आसान नहीं है। इसके लिए कोई जानकार चाहिए। उस जानकार को कहते शहीद। ये शहीदों का देश है। कितने लोग शहीद हो गए, कितने माताएं निपुती हो गई, कितने बहनों का सुहाग लुट गया, तब आजादी का दर्शन मिला था। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज आजादी पूर्णतः बर्बादी में बदल चुकी है। अब आप उससे उम्मीद क्या रखते? ये बर्बाद करने वाले जो आवाज की आवाज लगाते हैं, बर्बाद देश को कर दिया। देश में कुछ नहीं बचा, न धन बचा, न तुम्हारा तन सुरक्षित बचा, न तुम्हारा मन सही बचा। इसने कुछ भी तुम्हारा सबको लूट लिया। उन लुटेरों को अपना मानते हो। परमात्मा तुम्हें कब बुद्धि देगा, कब ज्ञान देगा, कब तुम जानोगे, मानोगे, पहचानोगे अपने को। अपना कौन है जो सबके लिए कुर्बान हो, सबके लिए अपने सुखों की तिलांजलि दे दे? वो अपना जो अपने लिए जी रहा, अपनी शान शौकत के लिए, अपनी मान प्रतिष्ठा के लिए, अपना अधिकार पाने के लिए, अपनी गति के लिए, वो अपना नहीं है, वो मेरा है। उसको तुम्हारे से कोई मतलब नहीं, अपने से। और आज तुम्हारे सामने उनका खुला दंड हो रहा अपनेपन का। चारों तरफ अपनेपन की बात कर। लेकिन आज ये आखिरी दिन में मैं कुछ शब्दों से आपको संबोधित करना चाहता हूँ। जो आपने ये 4-5 दिन सत्संग सुना है, तो पहले आपने कभी नहीं सुना। अब सत्संग की आवश्यकता है। पहले से आपसे कहा गया था कि सत्संग सुनाने की भूमिका तैयार की जाए। सत्संग सुनने के लायक तुम्हें बनाया जा रहा। तुम्हारे अंदर जब तक सत्य के प्रति भाव नहीं होगा, तो सच्चित आनंद आपको कभी नहीं मिलेगा। ये जड़ जगहों से तुम सुख शांति चाहते, किसी को मिली? ये कुंभ में कितने लाख मर गए, इनको शांति मिली। चले नरक में चले गए, शांति मिल गई। अरे नरक में जाने से शांति है? इस तरह अकाल मौत के मरने में शांति है? तो फिर शांति क्या है? ये भी आप तो सारी इस क्रांति को, भ्रांति को, अशांति को आपने अज्ञानता बस शांति मान रखा है नहीं? आपने मान लिया, क्योंकि चारों तरफ तुम्हारे सामने वही लोग दिखाई दे। जब लंबे समय तक माहौल ऐसा ही दिखाई दे तो लोग उसी को सत्य मान लेते। लंबे समय तक आप बुराइयों फंस जाए तो बुराई को सत्य मान लेते। गंदे खान पान में आप लंबे समय से फंस गए, उसी को अच्छा मान कर सब लोग अपनाने लगे। ये क्या है? ना समझिए। अब किसी समझदार की जरूरत है, जिसने सबको समझा हो और अपने आप को भी समझा हो, तो समझा सकता है। समझना इसे ना समझ कर भी समझे तो क्या? ये समझदार समझाएगा। समझा के समझा दिया, ना समझो तो नादानी है। जिंदगी और कुछ नहीं, सिर्फ पुल्ला पानी है। कितनी बड़ी बात संतों ने कहा। ये संतों की महिमा है। संत का नाम कोई इतना सहज अक्षरों वाला नहीं है। जैसे आप सब लोग नाम संताराम लिख दिया, संताराम लिख दिया, ये सब नाम की अवहेलना है। यथा नाम तथा गुणा, जैसा नाम वैसा गुण होता, लेकिन गुणों का तो ज्ञान है नहीं। जब सब अवगुणों की ढेरी लगा खड़ी कर दी गई, सब अवगुण ही अवगुण है और अवगुणों को मान्यता दी गई और जो अवगुणी है उसकी पूजा हो रही। तो ये बताओ तुम सत्य की पहचान कब करोगे? कितना समय निकल गया? बाबा जी ने 10 जुलाई 1952 से ये संदेश जारी किया था, लेकिन कितने लोगों ने समझा?
जो शरण में गए वो भी नहीं समझ पाए, जो दूर खड़े थे उनकी तो कोई बात नहीं, उनको माफी भी हो जाएगी, लेकिन जो शरण में गए और भूल गए और उल्टे चलने लगे, गुरु की वाणी का अपमान करने लगे, गुरु का अपमान करने लगे, उनको तो कोई बचा नहीं सकता, कोई बचाने वाला पैदा ही नहीं हुआ। क्यों कि हर गुरु निंदा सुने जो खाना, पाप लगे गो हाथ समाना। भगवान की निंदा और गुरु की निंदा, क्योंकि गुरु का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान गुरु देता है, परमात्मा से गुरु ही मिलाता है, इसलिए हरि गुरु में अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी गुरु की महिमा ज्यादा मानेगी। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके राहों पर, बलिहारी ऐसे गुरु की जिनको गोविंद ही मिला, उस गुरु की बलिहारी है, सबकी नहीं है। जिसने गोविंद, गो माने इंद्रिया, गोविंद माने सुंदरी, जिसने इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया, गोविंद वो है। इसीलिए कृष्ण का एक नाम गोविंद भी है, क्यों योगेश्वर थे, 16,108 गोपिकों के बीच रहकर पूर्ण ब्रह्मचारी रहते। ये है योग, जो छिप जाए, डर जाए। तमाम कहते हैं, हम तो डरते हैं, हम नारियों से डरते हैं, नारियों के पास नहीं बैठते हैं। अरे जिसने पैदा किया उसी से डरता है, जिसने पाल पोस के तैयार किया उसी से डरता है, जिसे माँ का दर्जा दिया गया तो माँ से डरता है, तो फिर ये मतलब यानी किसको चाहेगा? कारण है कि इसकी परिभाषा सही नहीं बताई। अगर बता दी जाती तो आप डर नहीं, प्रेम होता, डर की जगह प्रेम होता और शंका की जगह शंका का समाधान होता। लेकिन धीरे 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 व्यवस्था इन लोगों ने बिगाड़ दी, इतनी बिगाड़ दी जैसे ध्वस्त। उदाहरण के लिए जैसे साइकिल पंचर हो जाए तो टिक्की लगा के ठीक किया, लेकिन जब भ्रष्ट हो जाए तब ट्रैक्टर बदलना पड़ता है। आज व्यवस्था भ्रष्ट है, राजनीति भ्रष्ट है, इसलिए पूर्ण परिवर्तन की जरूरत है। परावर्तन नहीं, परिवर्तन। परावर्तन क्या होता रहता है, थोड़ा बहुत इधर हेरा फेरी करके इनकी बात ले ली, इस महात्मा की बात ले ली, इस गुरु की बात ले ली, कैसे परिवर्तन कर दिया। अरे तुम कैसे कर सकते, जो गुरु के पद पर नहीं गया और जिसने गुरु की नाम की महिमा नहीं जानी, वो परिवर्तन कैसे कर सकता। मेरे पास बहुत चिट्ठियाँ थी कि हमको अवतार घोषित कर दो, अगर हमको अवतार घोषित कर दो। अरे भाई अवतार कोई घोषणा की बात है, क्या राम ने घोषणा की थी मैं अवतारी हूँ, क्या कृष्ण ने घोषणा की थी मैं अवतारी हूँ। अरे 10 अवतार तुम्हारे यहाँ माने जाते हैं, क्या किसी ने घोषणा की थी कि हम अवतारी हैं? तो काम बताएगा। आज भी आप काम के नाम रखे हो, अगर लकड़ी का काम करता करते बड़े नाम रख दिए पर से काम देखकर। लोहे का काम जानता है, लोहे का जानकार भाई लोहार है, सोने का जानकार भाई सोनकार है, चमड़े का जानकार भाई चमकार है। ये सब काम देख के आप नाम रखते, लेकिन जो आपने नेता शब्द दिया, प्रधानमंत्री शब्द दिया, मुख्यमंत्री, इनका क्या काम देखा, क्या काम देखा, कैसे कह दिया। यानी मंत्रियों में प्रधान, कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी पदवी, और प्रधानता कुछ है। प्रधानता कुछ नहीं है, प्रधानता केवल अपनी है कि हम प्रधान हैं, हम मतलब बड़े और हमको लोग जाने, हमको लोग माने। लेकिन भगवान की जानकारी कोई नहीं दे सकता, किसी ने नहीं दिया, और जानकारी उसी की मिलनी चाहिए जिसने हमको भेजा। उसको बोल के कहा ये पंचभौतिक मानो अनमोल शरीर, ये किसी ज्ञानी विज्ञानी ने नहीं बनाया, ये परमात्मा का है। जो परमात्मा ने किसी काम के लिए बनाया हो। आप कोई मकान बनाते हो तो रहने के लिए बनाते हो, दुकान बनाते हो तो आमदनी के लिए बनाते हो, बाल बच्चों की सेहत की खेती बनाते हो तो बाल बच्चों की परवरिश के लिए। तो ये बनाया, ये किससे क्या मिला आपको, कब समझेंगे आप? ये राजनीति बनाई है, इससे आपको क्या मिला? और एक दिन की नहीं, 72 वर्ष की राजनीति की बात बता रहा हूँ, कुछ नहीं मिला। और बल्कि जो था वो चला गया, जो हमें अपने पूर्वजों से विरासत में मिला था,
सच्चाई, ईमानदारी, वो भी चली गई। जो विरासत में मिली थी वो भी चली गई आपकी। अब तुम क्या उम्मीद रखते हो कि ये कुछ देंगे? जो था वो भी सब छीन लिया। ईमानदारी तुम्हारी छीन ली, सच्चाई तुम्हारी छीन ली, अच्छी नीयत तुम्हारी छीन ली, अच्छा सच्चा बोलना तुम्हारा छीन लिया। तो सब झूठ की तरफ लिए जा, और झूठ बोल बोल के झूठ की राजनीति खड़ी कर। गोस्वामी महाराज को ये लिखना पड़ा रामचरित मानस कि झूठे लेना, झूठे देना और झूठे भोजन, झूठ चबेना। ये आगे के लोगों के ऐसे विचार होंगे, उनकी ऐसी मानसिकता होगी कि वो झूठ को सबसे आगे रखेंगे और सत्य को बहुत पीछे ढकेल देंगे। अधर्म को आगे रखेंगे और धर्म को बहुत ढकेल देंगे और बात धर्म की करेंगे। क्या ये मारकाट करना धर्म है? क्या हिंसा कराना ये धर्म है? टैक्स बढ़ाना कौन सा धर्म है? महंगाई बढ़ाना ये कौन सा धर्म है? बेरोजगारी बढ़ाना ये कौन सा धर्म है? तरह तरह के टैक्स लगाना ये कौन सा धर्म है? कम से कम अरे सच्चाई, धर्म की सच्चाई तो जानो। तो हमको आज कहना पड़ा। वैसे मैं इसके पहले इशारा ही करता था, लेकिन हमने देखा कि इशारा तो समझदार के लिए होता। जहाँ ना समझदार हो सब, वो इशारा क्या करेगा? तब हमको आज खुल के कहना पड़ा कि अब तुम्हारी भलाई नहीं, अगर अब पीछे थे जाके नहीं, अब तुम्हारी भलाई नहीं, क्योंकि तुम्हारा भला चाहने वाला कोई। जब राजा के अंदर अपने भले का भाव बन जाए कि मेरा भला हो, मेरा कल्याण हो, मेरा पद बना रहे, मेरा सम्मान होता रहे, मुझे भोगों का सामान मिलता रहे, तो जब ऐसी भावना जाग गई है तो ऐसे राजा से ये प्रजा क्या उम्मीद करते हैं? मिलेगा। और एक बार देखा, दो बार देखा, तीन बार, त्रिवाचक तुम्हारे यहाँ मशहूर, त्रिवाचा। अगर 3 बार कोई व्यक्ति कहते तो उसे सत्य मान लिया जाए। और तुम्हारे यहाँ 3 बार हो गया, क्या निकला, क्या मिला? वो तो उनकी कहने की आदत बन गई है। महंगाई दूर करेंगे, गरीबी दूर करेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वो कहते करेंगे, किया नहीं है, करेंगे। ये कहते कब करेंगे? वही कौन सी तारीख निश्चित है? कोई तारीख, कोई घड़ी आपने निश्चित की है? 1 पंचवर्षी बीत गई, 2 पंचवर्षी बीत गई, तीसरी भी बीतने जा रही है, और करोगे कब? अब तो तुम्हारा जीवन भी खत्म होने वाला है, ये भूल गए। ये झूठे वादे करते करते आप उस मौत के कगार पर खड़े हो, और फिर भी झूठ नहीं बोल रहे, फिर भी शपथ कसमें खा रहे हो। ये भारत देश धार्मिक देश है। धार्मिक परंपरा में कसम का बड़ा महत्व माना जाता है। ये जो कसम खाएगा वो पूरा करेगा, वो पूरा करेगा। ये लोग तो ईश्वर की शपथ करते हैं। जब शपथ ग्रहण समारोह होता है, सुनते नहीं हो? सुनिए सब, ईश्वर को साक्षी करके मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। नहीं, तुमको भगवान का भी डर। जिसको भगवान का डर नहीं हो, तुम इंसानों से डरेगा? उसने तो समझ लिया ये तो हमारी भाषा है, ये तो हम कहते रहेंगे ऐसे और अपना काम करते रहेंगे। तुम्हें समझना तो समझ लो, और तुम्हें नहीं समझ पा रहे। क्या उम्मीद आप अब कर रहे हो? देखो, उम्मीद की भी सीमा समाप्त हो गई। हर चीज की एक सीमा होती है, लेकिन आज सारी सीमाएं समाप्त हो चुकी। सत्य की, न्याय की, सुरक्षा की, रोजी रोटी की, महंगाई की, गरीबी की, टैक्सों की बर्बाद, सारी सीमाएं, व्यभिचार, कुचार, हिंसा, हत्याएं, सब खत्म हुई। सारी सीमाएं टूट गई। जब सीमा टूट जाती तब कुदरत नंगा नाच करती। बाबा जी ने कितने पहले आपसे कितनी बार इशारा सत्संगों में किया। कभी महात्मा समझा रहे हैं, समझ लो, मना रहे हैं, मान लो। तुम्हारे दुख तकलीफों को दूर करने की भूमिका योजना बना रहे हैं, उसको समझ लो। अगर तुम उनकी बात को न माना, उन पर विश्वास न किया, तो पीछे कुदरत खड़ी है। अपने एक डंडे लपड़ थप्पड़ से 20 करोड़ों का वारा न्यारा सेकंडों में कर देगी। सेकंडों में
इसके महात्माओं के संकेत पर कहा, महात्मा जब तक जीव पर हस्त रखे रहेंगे तब तो मैं कुछ नहीं करूंगा। और जिस दिन उन्होंने अपना भारत तुम्हारे सिर से हटा दिया तो प्रलय हो जाए। अब चारों तरफ प्रलय की आवाजें कितने समय से आ रही, तुम तो फिर भी नहीं चेत रहे हो। इतनी आवाजें प्रलय, कहीं जल प्रलय, कहीं अग्नि प्रलय, कहीं वायु प्रलय, ये सब देखी नहीं आप। और कितने कितने लोग जा रहे हैं, क्या ये कभी वापस आ सकेगा? अकाल मौत में मरने वाला व्यक्ति पुनः जीवन दान नहीं पाता, क्यों? प्रतियोगी में चला जाए। जितना जीवन शेष बाकी है, मानो दुर्घटना हो गई, आप अग्नि में जल गए, आप जल में डूब गए, या एक्सीडेंट हो, कुछ भी हो गया, अब जितना समय जीवन का बाकी उतने दिन आपको प्रतियोगी में रहना पड़ेगा। फिर इसके बाद धर्मराज दरबार में सबका जाना है, फिर तुम्हारे कर्मों का हिसाब होगा। फिर तुमने कितने अच्छे किए, कितने बुरे किए, कितने पाप किए, कितने पुण्य किए, कितने शुभ किए कि अशुभ किए, फिर उसका निर्णय लेता है। उसके अनुसार फिर आपको जो 484 रात जो जिस शरीर योनियां बनाई उनमें आपको कर्म अनुसार जन्म देता। तुमने पशुओं वाले कर्म किए, जाओ पशु योनि। तुमने पक्षियों वाले कर्म किए तो उसमें चले जाओ। तुमने जंगली जानवरों वाले कर्म किए, उसमें जाना। और तुमने बहुत पाप कर्म किए, काटने का, मारने का, सताने का, जलाने का, लूटने का, व्यभिचार का, यह सबसे बुरा कर्म है। इसके लिए बदबूदार नाली के कीड़ों में तुम्हारी जीवात्मा को देते हैं। क्या देख कि बुरे पाप कर्म का परिणाम क्या है। इसलिए महात्मा पहले ही आपको इशारा करते हैं कि तुम 83,99,999 जिस शरीर योनि छोड़ के आए हो, उनमें यानी होके आए हो, वो करके आए हो। अब तुमको ये कैसी होनी योग के लिए दी जा रही, ये मानव शरीर योग के लिए। लेकिन काल ने बड़ी चालाकी की, ठीक है, अरे भाई उन्होंने तो योग के लिए दे दी, अगर ये भोग नहीं करेगा हमारे यहाँ रहेगा नहीं, तो फट से उसने 2 विधाएं बना दी। उनमें 2 भाग है, एक नर एक मादा, एक स्त्री एक पुरुष। लेकिन महात्मा कहते नहीं, उसने बना दिया है, लेकिन तुम्हारा जो असली जीवात्मा है वो चाहे स्त्री तन में चाहे पुरुष तन में, उसमें कोई अंतर नहीं। और काम जीवात्मा का होना है। इसलिए संतों के यहाँ स्त्री पुरुष नहीं होता, वो स्त्री पुरुष नहीं, उनके यहाँ छोटा बड़ा नहीं, गरीब अमीर नहीं, पढ़ा लिखा अनपढ़ नहीं, हिंदू है मुसलमान नहीं, ये कुछ नहीं। उनके यहाँ केवल एक इंसानी, एक इंसान, एक जीवात्मा सूरत रूप। वैसे तो जीवात्मा स्त्री नहीं है। अगर इस नाते सोचो तो सारी सृष्टि में स्त्रियां ही, पुरुष ही नहीं, क्योंकि सब में जीवात्मा है। जीवात्मा के नाते सब स्त्रियां ही हैं, लेकिन जीवात्मा का परम पति सत्पुरुष केवल वो पुरुष है। सिर्फ उसको कहा सत्पुरुष, केवल सत्पुरुष पुरुष है, बाकी सब स्त्री। देखो कितनी बड़ी महिमा इस सृष्टि की बना करके अवकाल माया ने वर्णित किया, क्योंकि उसने तपस्या करके मांगा था नहीं। अब वो कहते हमसे गलती हो गई, देने वाला कह रहा कि भूल हो गई, जो हमने मस्त कर दिया कि जाओ ऐसा ही होगा। अब वो मनमानी करने लगा। जब मनमानी कर लिया तब उनको चिंता हो गई, मैंने बड़ा गलत किया, भूल की। मैंने दया में, दया दुख का कारण तभी माना जाता है कि दया तो दुख का कारण बन गया कि हमने दया की, जाओ तुमने तपस्या की है और जीवात्माओं का भंडार ले जाओ। लेकिन अब उसने क्या किया, हमारे भंडार को फंसाने लगा। किसमें? कर्मों के विधान में। पहले कर्म विधान नहीं था। जो हमारी आपकी जीवात्मा सत्यम लोग मंडल पर आए थे, कोई कर्मों का विधान नहीं। तो अपना आती थी जाती थी, आती थी जाती थी। उसने देखा रे इसमें तो हमारा कोई अधिकार नहीं है। हमारी तपस्या करने का मतलब क्या, हमको वरदान लेने का मतलब क्या कि तू स्वप्न इच्छा से आती जाती।
तो फट से उसने विधान बना दिया। विधान का मतलब रोकना, रोकने के तरीकों को विधान कहते हैं। उसने विधान बना दिया, एक अच्छा एक बुरा, एक पाप एक पुण्य, एक शुभ और अशुभ। और जब विधान बन गया तो आपने सोचा जरा करके देखें। तो कभी आपने अच्छा किया, कभी बुरा किया, कभी पाप किया, कभी पुण्य किया, कभी शुभ किया, कभी अशुभ किया। अब आप उसी शुभ अशुभ पाप पुण्य कर्म करने से आप फंस गए। यह है उसके फंसाने का तरीका। और सबने किया, कोई बाकी नहीं। जब रामकृष्ण नहीं बच पाए शरीर लेके, वो भी फंस गए। उनको भी कर्मों फांस दिया, उनके उनसे भी हत्या करा के उनको भी मृत्यु ने भेजे। यद्यप काल शक्ति थी, काल नहीं थे काल शक्ति, काल शक्ति के द्वारा भेजे गए थे। काल नगरी में आए तो उन्हें काल शक्ति में मान लिया गया। काल तो वो तो काल देश अलग है, महाकाल देश अलग है, ये सब अलग अलग है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि हम फंस कैसे गए। अब हम सब लोग अपने निकलने के बाद कि हम सब निकलेंगे, फंस तो गए। और जितने आए सब फंस गए, पर निकालेगा कौन? ऋषि मुनि आए वो भी फंस गए, योगी योगेश्वर आए वो भी फंस गए, अवतारी शक्तियां आए वो भी फंस गई, ज्ञानी विज्ञानी वो भी फंस गए। तो इन्हीं से आप उम्मीद करते हो ये बेचारे खुशी खुशी तुम्हें कौन निकाले? तुम्हें जो निकला खड़ा हो वो निकाले, जिसने अपने आप को इन भोगों से अलग कर दिया। तिलांजलि जिसके आगे कहा कि काम क्रोध लोभ मोह छोड़ भागे मैदान, ये उसके आगे टिक नहीं सकते। और यही फंसाने वाले हैं। इन्हीं में सारी सटी पटी, कोई काम में फंसी, कोई क्रोध में फंसी, कोई लोभ। काम ने तो सबको फंसाया और क्रोध ने सबको नष्ट किया। और लोभ में मोह में भी आप आसक्ति में उलझ गए। ये सब फंसने का कारण है। आज सतोर दाता दयालु को आना क्यों पड़ा? अगर सब न फंसे होते, जित पाए जीवात्माएं स्वेच्छा से घर आती जाती होती तो उनको आने की क्या जरूरत थी? जब कोई जीवात्मा उनके घर नहीं पहुंची तब उनको चिंता हुई। लाख दया कोमल चिंता, तब संतों के हृदय में दया उठी। उन्होंने अपना सतलोक मंडल चुनकर इस मृत लोक मंडल जो गलीज गंदगी का है, इसमें अपनी जीवात्माओं को लेने के लिए आ गए कि चलो इनको ले चलो। देखा कि अपने आप जा भी नहीं थी, इनकी शक्ति खत्म हो गई। सब जो शक्ति इनको दी गई थी वो तो भोगों में नष्ट हो गई। और इतना कमजोरी कि खुद नहीं जा सकता, तो कहा अपना बल देकर। कौन सा बल? नाम का सहारा देकर इनको खड़ा करूंगा और नाम के लोभी डोर और शुद्ध डोर नाम डोर को पकड़ा कर इनको उनके घर पहुंचा दूंगा। ये संकल्प लेके आए। ऐसा संकल्प सच्ची में किसी ने नहीं लिया था। यही तो बात आपको समझनी है। लेकिन ये चीज कहने वाला कोई, अब तो आपको कहीं मिलेगा नहीं ये संदेश, क्योंकि किसी पास है। सब स्वार्थ लोभ लालच में डूब गए, मान प्रतिष्ठा में चले। ये सब काल का सामान है। जब काल के सामान में फंस गए तो काल नगरी से कभी निकल नहीं पाओगे। संत महापुरुष तुम्हें काल की नगरी से निकालने आए हैं, इसलिए फंसने का सामान नहीं थे। तुमको गरीब रखा, बहुत गरीब। क्यों? गरीबी करीबी हासिल कराती है। आज अगर आप बीमार न होते, मुसीबत में न होते, तुम्हारी कहीं सुनवाई नहीं हुई, तब आज तुम इस दरबार में आए हो। तुम आने वाले कहाँ थे? तुम आने वाले नहीं थे, तब तुम आए हो कि चलो कोई बीमारी कहीं नहीं जा रही, मुसीबत कहीं नहीं जा रही, आपत्ति कहीं नहीं जा रही, दिनों दिन बढ़ती चली जा रही, तब आप इस दरबार के करीब आए। अभी दरबार में नहीं, दरबार के किनारे खड़े। जिस दिन दरबार में आ जाओगे, दर पर बार बार आओगे। दरबार का मतलब बार बार, जहां आपको लाभ मिलता वहां बार बार जाते। जिस डॉक्टर से आपको
जाए और आराम मिल जाए बार बार जाते हो। वैसे ही कि दरबार में दया मिल जाए उसमें बार बार, लेकिन अभी बार बार कहाँ थे। आए 2-2, 3-3 महीने गायब हो गए, कभी 6 महीने गायब, कभी सालों गायब। तो फिर दरबार भी मदद नहीं करेगा, वो भी देख के करेगा। ये दरबार का है कि भगोड़ा है, ये स्वार्थी है कि परमार्थी है, ये अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए आया है कि अपने लोभ लालच को सिद्ध करने के लिए आया। ऐसे महात्मा अब उदय नहीं करते, एक बार करती तभी तो सब जीवात्मा फंस गई, तो कहते नहीं नहीं अब उदय नहीं, अब तो दया देख के दया करेंगे लेकिन देख के करेंगे जब तुमको दया का पात्र बनाएंगे कि दया तुम्हारे में रूप पाएगी करेंगे। वो भी आपके सामने नजारा है। 45 करोड़ जीवों को मथुरा में दया का पात्र बनाया गया और एक भी नहीं ठहरा। तब बताइए किसको पात्र माना जाए, कौन पात्र से पात्र है। इसलिए अब वो छटनी हो रही है, पात्र कौन को पात्र कौन है। दया अगर रख दिया तो तुम बर्दाश्त भी नहीं कर सकते, कभी छोड़ के भाग जाओगे। अगर पूरी दया कर दिया तो टूट जाएगा दिल तुम्हारा, क्योंकि दया के सिवा दया और कुछ तुम्हारे अंदर रहने नहीं देगा। न काम रहेगा, न क्रोध रहेगा, न लोभ में मोह रहेगा, न अहंकार रहेगा, केवल दया ही रहेगी। अब तुम बगैर इसके जी नहीं सकते। तुम्हारी आदत में, ये आदत में तुम्हारे सब आ गया, काम है, क्रोध है, लोभ है, मगर इसके तो रह नहीं सकते। तुमने अपनी आदत बिगाड़ दी। अब वो बिगड़ी आदत जैसे शराब पी के जब नाली में गिरता तो कहते अरे बड़े खराब, अब नहीं पीऊंगा। लेकिन जैसे समय आया तो वो शराब मजबूर करती थी। आदत ही तो मजबूर करती है, शराब नहीं बुलाती, ठेका नहीं बुलाता, शराब बेचने वाला नहीं बुलाता, तुम्हारी आदत तुमको पकड़ के खुद ले जाती। ऐसे संत महापुरुष आपकी आदत बदल रहे। यही आदत अगर इबादत में लग जाए तो फिर तुम्हारा जीवन ही सुधर जाए। वो इबादत में लगाना चाहते और तुम उसी तरह पकड़े हो जहाँ इबादत है नहीं। ये बहुत बुरी आदत है, बुरा खान पान है, बुरी भावना है, बुरी सोच है, उसी तरफ आप जा। तो प्रेमियों समय बहुत थोड़ा रह गया, अब परिवर्तन का समय ज्यादा। जब चोर अपने घर में ताला लगाने लगे, इसका मतलब वो जान गया कि और चोर तैयार हो। ये चोर क्यों लगाए बने को, चोर तो नहीं अकेले हो, कोई आई नहीं, तब क्यों ताला लगाएगा। लेकिन चोर भी अपने घर में अगर ताला लगाने लगे तो समझ लो कि परिवर्तन बिल्कुल कगार पर है। बुराई करने वाला बुराइयों से ऊब जाए, वो भी अच्छाई की तलाश कर रहा, तो परिवर्तन तो निश्चित है। अब ये सब स्थितियां आपके सामने हैं, लेकिन आप ये निर्णय नहीं ले पा रहे हो इन स्थितियों परिस्थितियों का समाधान कहाँ होगा। अब तुमने जहां जहां समाधान का विचार बनाया वहां तो आपका समाधान हुआ नहीं। राजनीतिक लोगों में समाधान का विचार बनाया, समाधान हुआ और बढ़ गया। बीमारियां बढ़ गई, परेशानी बढ़ गई, लड़ाई झगड़े बढ़ गए, तो सब बढ़ता चला जा रहा। क्या यही समाधान है? ये घटना समाधान है कि बढ़ना का समाधान? इतनी बात आप नहीं समझ। जैसे वैद्य थे तब घटाते थे और डॉक्टर क्या करता, बढ़ाता है, फिर घटाता, फिर बढ़ाता, फिर घटाता। ये ठीक नहीं करेगा, ठीक कर देगा उसकी दुकानें खत्म, कौन आएगा? घटाने बढ़ाने में उसका व्यापार चल रहा है। इसी तरह ये नेता समाज ये घटाने बढ़ाने चक्कर में कभी ये थोड़ी महंगाई बढ़ा दी ज्यादा, थोड़ी सी कम कर दी, तुमको सुधा कम हो गई, कम। अरे सुने तो नहीं, पहले ही इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि कम हम कुछ नहीं। ये तो तुमको भ्रमित करने के लिए ऐसा कर रहा।
पहले उसने 10% बढ़ा दिया और फिर 1% माफ कर दिया। तुम कह रहे माफ हो गया, माफ हो गया, क्या माफ? अभी तो 9% बढ़ा हुआ। तो ये काम आप कब जानोगे? अपनी बुद्धि को किस तरह आप विकसित करोगे? कहा बुद्धि में विवेक ज्ञान कब लाओगे? सूझबूझ निरक्षर कहीं नहीं, क्योंकि उसमें है नहीं, होता तो मिलता। तो सब संतों ने क्या कहा? अरे भाई वहां देखिए, कंडूरी क्या कहते, कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनवाए। कस्तूरी उसके नाभि में है और सुगंध उसको लगती तो कहीं कहीं सुगंध आ रही, कहीं से आ रही। अब उसको बेचारे ज्ञान नहीं, हमारे से आ रही तो हमारे में है। तो बेचारा भागता फूलता, चक्कर मारता, चक्कर जैसे सुगंध मिली, फिर चक्कर मारता, फिर दौड़ता, दौड़ते दौड़ते पूरे जीवन नष्ट कर देता है और सुगंधी का पता नहीं लग पाता। ऐसे तुमने आज सुरक्षा, रोजी रोटी पाने के लिए रोज दौड़ते, चौकड़ी मारते हो, कहीं हुआ? अरे भाई एक बार न देता, 2 बार न देता, कितने बार हो गया कहते कहते अभी तो कुछ नहीं हुआ। कब करेंगे इनसे पूछो। अरे भाई तुमने काम करने की तारीख कब निश्चित की? लेकिन कोई नहीं कहता, कोई नहीं कहता, न कोई पूछता। जब आप चोर से प्रेम करोगे तो चोरी क्यों बंद करेगा? वो तो कहेगा अरे लोग हमसे बहुत प्रेम करते हैं, और ये नहीं समझेगा कि चोरी हो रही है। हर एक उनसे सम्मान मिल रहा, लोग उनको बहुत प्रेम करते हैं, लोग चाहते हैं। इसी तरीके से अगर चोरों से प्रेम करते रहोगे, लुटेरों से प्रेम करते रहोगे, तो सुख शांति की आशा मत रखिए, वहां ये चीज मिलने वाली नहीं। इसको केवल संत महात्मा इशारा करके कहते हैं, कोई नहीं कहता। आज भी धरती मंडल पर इतने शंकराचार्य बैठे, वो भी नहीं कहते, वो भी मौन हो गए, वो भी भीष्म पितामह की तरह मृत्युदंड पाने के अधिकारी हैं। उन्हें नहीं मालूम होगा, क्योंकि तुमको सत्य कहने के लिए रखा गया था। जगत गुरु, अब तुम शरीर के गुरु भी नहीं बन पाए, अपने शरीर के गुरु माने जानकार नहीं बन पाए, अपनी आत्मा के जानकार नहीं बन पाए, अपनी मन बुद्धि चित्त के जानकार नहीं बन पाए, अपने गंदे अवगुण गंदे खान पान के जानकार नहीं बन पाए, तो जानकारी दोगे क्या जगह? इसलिए ये बात बड़ी समझने की है। अब ये समझने का अंतिम दौर है, अंतिम दौर है। नहीं समझोगे तो फिर 84 जाओ, फिर ये मानो शरीर जिसमें समझा जाता है ये आपको नहीं मिलेगा, जिसमें आप कल्याण किया जाता है शरीर नहीं मिलेगा आपको। और किस शरीर से आप आत्मा का कल्याण नहीं कर सकते? आत्मा तो सब में, हाथी में, घोड़े में, गधे में, सुअर में, ऊंट में, सब में, लेकिन उन शरीरों में आत्मा को अधिकार नहीं है तुम परमात्मा से नहीं। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि एक कोई शरीर एक तत्व का, कोई 2 तत्व का, कोई 3 तत्व का, कोई 4 तत्व का, लेकिन ये मानव पंचभौतिक शरीर 5 तत्वों से बना है। लिख के बताया कि चित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व या रचित शरीर, 5 अनमोल तत्व हैं जो कभी मोल नहीं खरीदे जाते। ये कुदरत ने आपको मानो मोल मंदिर को सुरक्षित रखने के लिए 5 तत्वों से इसको मजबूत बनाया। लेकिन आज तत्व का ज्ञान, बीमारी का ज्ञान है लेकिन तत्व का ज्ञान नहीं है। बीमारी के लक्षणों का ज्ञान है, कारण का पता नहीं है, और बगैर कारण के निवारण होगा नहीं, इसीलिए कोई बीमारी नहीं जा रही, कोई नहीं जा और न जा सकती है। जब तक कारण का जानकार नहीं होगा तो फिर वो आपका निवारण नहीं कर सकता, किसी भी परेशानी का निवारण नहीं कर सकता, और कभी नहीं हो रहा। डॉक्टरों की एकदम बाढ़ आ गई, वैद्य इतने नहीं थे, लेकिन वैद्यों के अंदर कारण का ज्ञान था, इसलिए बीमारियों का निवारण करते थे। इनको कारण का ज्ञान नहीं, लक्षणों का ज्ञान। लक्षण कब होते हैं? जब शरीर बिगड़ जाता। और उनको ज्ञान था कि किससे बना है,
और किससे बनेगा उस कारण का पता वैद्य जानता था। उनको नाड़ी वैद्य कहते। हमारे आपके शरीर में 3 नाड़ियां, कब बात करते, वो तीनों का समाधान जानते हैं। किस कौन सी नाड़ी कुपित हो गई उसको ठीक कर देते। जड़ी बूटी, क्यों हमारा शरीर प्रकृति में बनाया और जड़ी बूटियां भी प्रकृति में बनाई, तो प्रकृति के बनाए शरीर को प्रकृति की ही व्यवस्था ठीक कर सकती है। ये रासायनिक व्यवस्था ठीक नहीं करेगी। इस बात को सब भूल गए और यही अज्ञानता का कारण है कि हमारा स्वास्थ्य खराब है। अब हमारा क्यों खराब आप कहो? हमारा नहीं, तुम्हारा खराब। और तुमको छूते हैं, तुमसे प्रेम करते हैं, तुम्हारा दिया कहते हैं, तुम्हारा दिया वस्त्र पहनते हैं, तो क्या हमको नहीं होगी? यानी तुम्हारी है, हमारी नहीं है, तुम्हारी। और जब तक तुम्हारे से तुम्हारा काम करते रहेंगे तब तक ही रहेंगे। और हम ये कैसे बंद कर सकते हैं? तो हमारा संकल्प है कि परमार्थ के कारण साधु धारा शरीर जो परमार्थ समाज दे धर्मी ताजा, वो ये काम कैसे बंद कर देगा? अगर वो बंद कर देगा तो दूसरा कोई करेगा नहीं। दूसरा किसी में क्षमता नहीं है। नारेबाजी कोई करे, भाषणबाजी कोई करे, प्रवचन कोई करे, लेकिन कर नहीं सकता। सुना सकता, बता सकता, लेकिन कर नहीं सकता। और तुमको तो चाहिए करने वाला जो हमारा काम कर दे। अगर तुमने ये खोज की होती, अपने अंदर या आपने ये चिंता व्यक्त की होती, तो हमको करने वाला चाहिए। इन भाषणबाजों के चक्कर में आप जीवन खराब नहीं किए होते। इन प्रवचन करने वालों के चक्कर में धर्म नष्ट नहीं होता। ये धर्म भाषण का, व्याख्यान का विषय नहीं है। धर्म धारण का विषय, और धारण कोई करना नहीं चाहता। जो धारण कर ले वो जान जाएगा धर्म क्या, और नहीं धारण करेगा तो कभी नहीं जान पाएगा। और उनसे तुम उम्मीद रखते हो कि हमको जानकारी देगा, तो कभी नहीं। और जानकारी मिली, देखा आपने, कहाँ धर्म बताते? कहाँ कागज में है, पानी में है, नदी में है, पत्थर में है, तीरथ में है, मुहूर्त में। ये धर्म है। अगर ये धर्म होता तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से क्यों कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षं साम्यहं। अरे तुम सारे मतों फिर हो, दर समझ रहा है, इससे छोड़, केवल मेरे आदि हो जाओ। तुझे मान ली, जो मैं कहूँ वो कर, लेकिन नहीं मान पाए। 5 पांडव 24 घंटे साथ रहे, कृष्ण को भगवान नहीं माना, अवतारी शक्ति नहीं माना, विनाशकारी शक्ति करने वाली ताकत नहीं माना। क्या माना? अरे कहा ये तो हमारा रथवान नौका ड्राइवर है, हमारा रथ था, इसके पास क्या? फिर कहा नहीं ये तो हमारा साला है, सुभद्रा के नाते। कहा तो मेरा साला है, ये तो मेरा मित्र है। ये तो माना, लेकिन ईश्वर नहीं माना, भगवान नहीं माना। तो 5 पांडव नरक चले गए। नरक गए 5। और जब उन्होंने कहा, फिर नहीं माने, तो कृष्ण भगवान ने कहा, देखो तुमने मेरी बात नहीं मानी है, मेरे आदेशों का पालन तो किया, लेकिन मुझको सच्चा समझ के नहीं किया। इसलिए तुमने जो इंसानों की हत्या की है, ये हत्या हम माफ नहीं कर सकते, मुझको अधिकार नहीं है, लिहाजा तुम नरक में चले। जब वो नरक में चले गए तो कौन बचेगा? ये भी गुमराह करके रखा गया है। ये भी इन धर्म वक्ताओं ने बताया ही नहीं। धर्म नहीं है, अधर्म है। ये पुण्य नहीं है, पाप है। ये हिंसा और हत्या कभी पुण्य नहीं हो सकती, लेकिन किसी ने बताया आपको? अगर यहाँ कोई हत्या किसी की करती, इंसान की हत्या करती, एक व्यक्ति की, तो हमारे देश का विधान संविधान है मृत्युदंड। ये विधान है। और जिनको भगवान कहते हैं उन्होंने करोड़ों को हत्या कर दी, उनको भगवान का उनको ये समझ है, उनको भगवान का जब उनकी पूजा हो रही। एक व्यक्ति की हत्या कर दे, जेल में बंद किया जाता, मृत्युदंड की सजा देती, और जिसने करोड़ों को मारा उसकी आज पूजा होती।
इसलिए संत महापुरुषों को जीवों के हित में सच्चा संदेश देना पड़ा और इनके बारे में बताना पड़ा कि रामकृष्ण दो जग में आए, काल धरे अवतार और संत मता इन्हों नहीं जानो, रहे काल के गार तासे त्यागो कृष्ण तुम्हार। उन्होंने कहा इनके दरवाजे छोड़ दो और तुम उन्हीं से प्रार्थना करते हो, उन्हीं से विनती करते हो, उन्हीं की पूजा करते हो। ये नहीं देखा हम किसकी पूजा करें, हत्यारे की पूजा कर रहे कि रहे हो, दयामान की पूजा कर, कुछ नहीं। और ये आपको बताया नहीं किया, ये संत बताते, सच्चाई का बखान संत करते, हकीकत का पर्दाफाश संत खोलते हैं, दूसरा नहीं खोलेगा। दूसरा तो राजपाट के चक्कर में कि हमारा राज्य नहीं आएगा, हमको लोग मान सम्मान नहीं देंगे, मैं भोग नहीं मिलेगा, इसलिए कोई नहीं बताएगा। लेकिन संतों के लिए लिखा गूढ़ तत्व न संत दोहराओ, जीवात्मा परमात्मा के गुण राज को, पाप पुण्य के गुण राज को और चेतन और जड़ के गुण राज को केवल संत महात्मा ही बताएंगे, कोई नहीं बताएगा। और आज कोई नहीं बता रहा। और कितने लाख लोगों को कुंभ पानी के चक्कर में मरवा दिया गया। ये जल प्रलय है जो बाबा जी ने 80 में आपसे बराबर कहा, जल प्रलय होगी, आगे जल प्रलय होगी, अग्नि प्रलय होगी, वायु प्रलय होगी। ये तूफान क्या है? वायु प्रलय। जगह जगह अग्नि लग रही, देख रहे हैं सब जल के राख हो रहा, ये अग्नि प्रलय। आज पानी में के कितने डूब के मर गए, ये जल प्रलय है। तमाम बाढ़ आई, मकान बढ़ गए, घर बह गए, शहर बह गए, लोग बह गए, सामान बह गया, ये जल प्रलय। संतों का एक एक शब्द हमारे सामने समय घटित है। कहा तो उन्होंने बहुत पहले इसलिए कहा कि तुम चेत जाओ, जा जाओ, और आप कितने पहले तो कल परसों मैंने 2 दिन इशारा किया था कि एक संत रविदास जी हुए जो मीरा बाई के गुरु थे और सैकड़ों साल पहले आए और तब उन्होंने कहा और सैकड़ों साल बाद उनके बाद सिद्ध हो रहे, वही सब हो रहा, दूसरा कुछ उन्होंने कहा था। और बाबा जी ने भी आपके कितने पहले इशारा किया, 60 साल पहले कहा होगी जन जन में क्रांति, हम तुम्हें दिखा देंगे। सब लोग लगने में आपस में हम तुम्हें बता देंगे, राजा रैयत लड़ जाएगी, हम तुम्हें दिखा देंगे। तो कहने का मतलब है संत महापुरुषों के वचन कभी मिथ्या नहीं होते। रामायण तो करे मथा न हुए देव ऋषि, देवताओं की वाणी झूठ नहीं थी, संतों की वाणी झूठ कैसे हो जाए? तो ये सब जानकारी का विषय है। अभी तक मैं जो जानकारी दे रहा था केवल इशारों में, लेकिन आज का कार्यक्रम जो हुआ है 5 दिवसीय, ये खुला है, खुलासा किया, किसी चीज को छोड़ा नहीं, ताकि आप दोषारोपण न करो कि आप जानते थे तो आपने बताया करो। इशारा तो बहुत पहले से कर रहा हूं, लेकिन आज खोल के कह रहा हूं कि अब आपको जागना पड़ेगा। कब तक सोकर इनकी मार खाते रहोगे? फिर ये मानव जन्म अगर मार खाते खाते निकल गया तो फिर आपको मिलेगा, फिर आप सुधारोगे कब? और फिर 4,84 लाख नरकों की उन्हीं से छुटकारा पाना तो बड़ा मुश्किल है अगर मानव शरीर में नहीं जागे। यही शरीर 4,84 लाख नरकों योनियों से छुटकारा दिलाने वाला, और इसमें सब सो रहे, राजा भी सो रहा, प्रजा भी सो रहे, धर्मी सो रहा, कर्मी सो रहा, सब सो रहे, किसी को जाग होता है, क्योंकि संतों की बात कोई सुनता ही नहीं। और संत शब्द का गलत जगह प्रयोग करते, दाढ़ी बाल लाल पीला कपड़ा देखकर संत आ गए, संत आ गए, संत है। अरे एक संत सारी सृष्टि को बदल देता, ये कितने संत हैं उन्होंने देखा आपने, तो उन्होंने परिचय भी दिया, ये संत नहीं है, अखाड़ा
अखाड़ा माने युद्ध स्थल, लड़ाई करने के स्थान को अखाड़ा कहते हैं। ये सब लड़ाई करने वाले हैं, ये मित्रता कराने वाले नहीं है, मिलाने वाले नहीं है, लड़ाने वाले हैं। और लड़ाई काहे की थी? कुंभ में जो लोग गए होंगे देखा होगा, लड़ाई थी नहाने की, हम पहले नहाए, हम पहले नहाए, उसे तबाह मर गई। देखिए ये है जड़ता की ममता। अरे तुम बाद में बना लेते हो, पानी तो कहीं चला नहीं जाए। और तुम पहले नहाते, कुंभ लगने वाला भीड़ होगी तो तुम पहले जाके नहाते, पानी तो वही है। लेकिन नहीं, पानी में भी अंतर बताते। जब तक करोड़ लोग नहा के गंदा नहीं करेंगे तब तक वो स्वच्छ नहीं माना जाएगा। आज कितना प्रदूषण है। जो राजा कहता था हम गंगा का प्रदूषण दूर करेंगे, यमुना का दूर करें, सारी नदियों का, आज उसी ने संगम में प्रदूषण इतना इकट्ठा कर दिया है कि कितनी जनहानि होगी। जहां जहां पानी जाएगा वहां जीवों की हानि हो जाएगी। ये प्रदूषित जल है। आपको डॉक्टर बता के भी मना करता है, भाई जल में प्रदूषण है, जरा गर्म कर लेना, उबाल लेना तब पीना। क्या उबाल के तुमने नहाया हुआ? किसी ने उबाल के नहाया हुआ? या वहां का पानी किसी ने उबाल के पिया है? फिर तो प्रदूषण तो तुमने अपने अंदर प्रवेश किया है। लिहाजा प्रदूषण का मतलब रोगी भोगी। ये व्यवस्था है, कितना कहा जाए। लेकिन यहाँ सब अंधे हैं, अंधे को रास्ता पता नहीं। कितनी बड़ी मूर्खता। बहरे को सत्य संदेश सुनाना कितनी बड़ी मूर्खता। अब जहाँ सब अंधे बहरे हो वहाँ किसको सुनाओगे, किसको दिखाओगे? तब कहा चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। ये परिवर्तन का वक्त है। परिवर्तन माने विनाशकारी समय, इसलिए थोड़ा चुप हो जाओ। अब ऐसे मानने वाले नहीं। तो मैंने आपसे कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए विराम लेना चाहता हूँ। स्वास्थ्य भी खराब कर डाला, निकला नतीजा कुछ नहीं। तुम गंदे के गंदे रहे। परिवार शंका में, आज भी गुरु परिवार पड़ा, गुरु में शंका कर रहा, गुरु के संदेश में शंका। और शंका ही नहीं, गुरु के संदेश को रोकवाने में कितनी सेवाएं नष्ट कर रहा। अब सेवा का हमें दर्द है कि प्रेमियों की सेवा गुरु के संदेश के प्रसारण में होनी चाहिए, और वो प्रसारण बंद करने में हो रही। लिहाजा हमको इस काम को बंद करने का, चलो वो नहीं बंद करें, हम ही बंद कर दें, हम ही बंद करें, अच्छा रहेगा। इसलिए मैंने जितने उपदेशक हैं जगह जगह प्रचार, आप कहीं मत जाओ, देखो कितनी जल्दी काम होता। तुम ये करते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। जो कुदरत डरती है तो संतों के वचनों से डरती है, संत वचनों के प्रसारण से डरती है, क्योंकि उनके वचन जहां तक प्रसारित होंगे उस वायुमंडल में सवाल बनी रहती है। इसलिए आप इसे रोक दो। पहले भी बीच में रोका गया था, कई बार ऐसा झटका दिया गया, सर अब सुधर जाए, अब सुधर जाए, अब मान जाए, अब जान जाए, अब अपना बचाव कर ले, अपनी व्यवस्था समझने के लिए कुछ नहीं हुआ। तो अब इसे विराम देना ही अच्छा है। और वो जब रुकवाते हैं तो क्यों भाई, वो बेचारे मेहनत कर रहे हैं, वो संगत के धन को खराब कर रहे हैं, जो गुरु के संदेश के प्रसारण में खर्च होना चाहिए। क्योंकि बाबा जी ने 1971 में, जो पुराने प्रेमी बैठे होंगे वो सही जान जाएंगे, क्या कहा था कि जब तक देश में अच्छी व्यवस्था नहीं आ जाएगी, सतयुग जैसा माहौल, तब तक मेरे जनहित, समाज हित, धर्म हित, आत्म कल्याणकारी संदेश को जन जन के कान तक पहुंचाते रहना। मैंने वही काम आपके सामने किया है और कर रहा। लेकिन जिसका कोई परिणाम न हो, जिसका कोई नतीजा अच्छा ना हो, तो उसे रोक देना चाहिए। समाप्त नहीं करो, रोक देना चाहिए। और जरा देखो परिणाम क्या होता, तो आप भी देखिए। और तब तक मैं उनका तैयार कर लूँगा, क्योंकि विनाश के बाद भगदड़ बचेगी।
लोग कहाँ जाएंगे दौड़ के। तब तक मैं आपकी सेवाओं का सदुपयोग करके जमीन का निर्माण करता हूँ, क्योंकि रुकने के लिए जमीन चाहिए। देखो, हमारा आपके जीवन का आधार जमीन है। बिना जमीन के कोई काम नहीं कर सकता। पैदा जमीन पर हुए हो, पले भूसे जमीन पर हो, काम जमीन पर करोगे और मरने के बाद तब जमीन से जाओगे। जमीन तक छूटती है। तो इस बातों का भी ध्यान देना चाहिए हमको। तो मैं तब तक जमीन का शोधन कर, शोधन तो कर लिया पहले भी। शोधन करके तो आपको बताया गया था सन 1997 में, जो पुराने प्रेमी होंगे गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम में नैनीताल गए होंगे, बाबा जी ने 10 दिवसीय कार्यक्रम किया था गुरु पूर्णिमा को, 10 जुलाई से 23 जुलाई तक। और आखिरी दिन ये कहा कि बच्चा, ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है। इतने लाख तपस्वियों ने हिंदुस्तान का विश्व में किसी भूमि पर तपस्या करके उसे पावन पवित्र नहीं बनाया, वो केवल नैनीताल है। इसलिए इसी पावन पवित्र भूमि से सत्यों के अंकुरण निकलेंगे। और भूल गए, ये तो सब बिल्कुल भूल गए। तो जो प्रचार करते तो गुरु को भूल गए, तो वचन को कहाँ याद रहे। जब वचन याद नहीं तो इनके बचने का रास्ता भी खत्म है। अभी बचे नहीं, बहुत प्रयास किया कि नहीं भाई, परिवार वाला कितना नाराज हो गए, नाराज हो जाए, लेकिन परिवार के व्यक्ति ये कभी नहीं चाहता कि हमारे भाई मर जाए, हमारा परिवार का विनाश हो जाए, या हमारा परिवार दुख तकलीफ में चला जाए। ऐसा कभी नहीं सोचता। अगर ऐसा सोचा होता तो मैं 12 वर्ष से ये मेहनत परिवार के लिए नहीं करता, कभी नहीं। और सबको बताया, मैंने तो कोई भेदभाव नहीं रखा, क्योंकि परिवार अपना, उसमें भेदभाव कैसे रखा जाए। अरे भाई, अगर भाई नाराज होकर कहीं विदेश में चला जाए तो क्या भाई का रिश्ता खत्म हो जाएगा? क्या उसके प्रति हमदर्दी का भाव समाप्त हो जाएगा? ऐसा नहीं होता। मैंने तो कभी कुछ कहा ही नहीं, समझाता रहा, बताता रहा, क्यों भूल कर रहे हो, क्यों गलती कर रहे हो। जहाँ से पले पुसे हो, जहाँ से तुमने खाया है, आराम ऐसो आराम किया, जहाँ से धन खर्च किया, उसी महापुरुष की निंदा करते हो। लोग कहते हैं जिस थाली में खाओ उसमें सुराख मत करो, ये उसी में कर रहे सब। और अभी नहीं बंद कर। मैंने कहा भाई, झूठ ज्यादा दिन तक नहीं चलती, ज्यादा दिन तक। ये संत दरबार है, संत दरबार में झूठ बोलने वाला, लोभ लालच मान सम्मान लेने वाला लंबे समय तक नहीं टिक सकता। मैंने 2014 में कहा, तुमसे बराबर बता रहा हूं। और नहीं, आए चले गए, आए चले गए, कितने आएंगे, कितने भी चले जाएंगे। टिकेगा वही जो टिका हुआ है, गुरु में टिका है, गुरु वचनों में टिका है, गुरु आदेश में टिका, वो टिकेगा, बाकी आप नहीं टिकेगा। बाकी आपसे मैंने कहा था कि 4 प्रकार के जीव सत्संग में आयु है। आरत अर्थात ही जिज्ञासु और ज्ञानी, यानी जो धन की इच्छा से आए वो धन लेके चले जाएंगे। आज भी है, मैं भंडारे क्यों बंद करा रहा, मैं देख रहा हूं कि भंडारे में जो प्रेमी सेवा देता अन्न का, ये भंडारे वाले क्या करते, महीन चावल चुरा देते, बेच लेते, अरहर की दाल अच्छी बेच लेते, सरसों का तेल बेच लेते, कोई घी देता उसको बेच लेते। तो हम तो तुमको साफ करने के लिए सेवा दी की थी, सेवा करके अपने आप को साफ करो, तुम गंदे होते चले जाओ, तुम बिगड़ते चले जाओ। अगर हमारी व्यवस्था से इंसान बिगड़ रहा हो तो ऐसी व्यवस्था को तुरंत बंद कर देना चाहिए। इसलिए मैं अब भंडारों को बंद कर रहा हूँ। कोई भंडारा, सब लोग अपनी व्यवस्था में हो। पहले हम मथुरा जाते थे, अपना अपना भोजन पानी नाश्ता लेके जाते, बिस्तर लेके अपना मुँह जमा था ना, और वहाँ पर अपना लकड़ी ले आए और सामान लेके चूल्हा बनाकर 5-5, 7-7 प्रेमी मिलकर भोजन बना लेते थे और सत्संग करते थे। ना कोई रोटी टेंट था, ना कोई भंडारा था, ना किसी तरह की कोई ऐसा प्रसाद था, कुछ नहीं था। केवल सत्संग और सत्संग सुनना,
सेवा भी कोई खास नहीं थी। तब लोग जब सत्संग सुन के आते थे तो भूख लगी तो अपना झोला खोलाया, उसमें रेडीमेड भोजन सत्तू है, चना है और कुछ मतलब अपना निकाला, खा लिया। इसके बाद सब बैठ जाते थे, चर्चा करते थे कि आज सत्संग में ये क्यों बोला गया। लेकिन अब वो नहीं है। हमने व्यवस्था बनाई, तुमने उस व्यवस्था को दुरुपयोग किया, लिहाजा तुम खराब हो गए। इतने खराब हो गए तुमको वचन दिया था, जैसे सत्संग से उठे फट से मार्केट में घुस गए, ये खरीदना, ये खरीदना, ये खरीदना, ये खरीदना। अब रोटी बनाना होता तो उसमें समय लगता, रोटी बनी बनाई भंडारे मिल गई और बैठ के निंदा आलोचना बुराई करने लगी। तो तुम कितने खराब हो गए हो। व्यवस्था अगर तुमको अव्यवस्थित कर दे, तुमको गंदा कर दे, खराब तुम्हारे मन बुद्धि चित्त को, तो ऐसी व्यवस्था का पट्टा कर देना चाहिए, ऐसी व्यवस्था को रोक देना चाहिए। मेरे सामने में आपने मजबूर कर दिया, तब मैं निर्णय लेने जा रहा हूँ। जो आश्रम मैंने बनवाए वहां का भी, वहां की व्यवस्था ऐसी, जो पड़ोसी जिले हैं, 6 जिले, सीतापुर है, लखीमपुर है, पीलीभीत है, बरेली है, शाहजहांपुर है, हरदोई, इन जिलों को मैंने आदेश किया है कि आप अपनी व्यवस्था में आए, क्योंकि व्यवस्था तुम्हारी है, आश्रम तुम्हारे नजदीक है, तुम्हारे हैं। अगर तुम ही लोग यहाँ का भोजन खा दो तो दूर दराज से आ रहे हो तो बेचारे दांत खिलाने उनके लिए व्यवस्था है। और वो भी अगर अपना बनाए खाएं तो उनका परमात्मा बचे, कोई खर्च नहीं होगा, क्योंकि जिसकी रोटी बनाई खाओगे तुम्हारे भजन में से कटौती उसको दिया जाएगा, तुम्हारे जो बर्तन पत्थर उठाएगा उसको भी तुम्हारे से काट के दिया जाएगा, तुम्हारा मलमूत्र कोई उठा रहा उसमें भी तो तुम कितना भजन करते हो, वो तो चला गया इसी में, तुम खाली रह गए और तभी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, कह रहे भजन नहीं बनता है, ध्यान नहीं बनता है, सुमरन नहीं बनता। अरे बनेगा, जिससे बनेगा वो बात तो तुम कभी बनने की सोचते नहीं। तो इसलिए हमने ये सब निर्णय लिया। 12 वर्ष में पूरा नहीं, 12 वर्ष हो गए, एक तपस्या का समय पूरा हो गया। मैंने देखा कि निरंतर आप बिगड़ते चले जा रहे, आप मतलब कुछ काम करना ही नहीं चाहते हो, और ये कर्म प्रधान देश बगैर किए होगा नहीं। तो मैंने कहा तुम्हारा थोड़ा बहुत 10-15 मिनट करते तुम्हारा बच जाए, खर्च ना हो, तो तुम्हारे हित के लिए व्यवस्था बनाई कि अपना बनाओ खाओ, और 2-4 व्यक्ति आगे तुमको भी खिला दिया तो एक ये सेवा और आपको मिल गई। वैसे आप भंडारे के अधीन कहाँ सेवा कर सकते हो, खुद ही नहीं करते तुम दूसरों क्या करोगे। भल्ला जी की कहानी आपने सुनी होगी, संत मत की सबसे बड़ी कहानी, बड़ी सीख। बहुत बड़े महाराजा थे, जब गुरु दरबार में गए और कहा गुरु जी से कि हमको अब भजन करेंगे, कहना नहीं अभी नहीं, अभी तुम्हारा बहुत कुछ काम मांगे, जाओ बाल बच्चों की शादी करके तब आना। चले गए, जब ब्याह में शादी कर दिया, करे वो जो अभी इच्छा हो रही, करा भी नहीं, अभी तुमने कुछ दिया नहीं है, कैसे रहोगे। तो फट से खजाने की चाबी फेंकी, ये सब कल ये तेरा नहीं है, ये तो प्रजा का, तेरी गाड़ी कमाई क्या, वो दे तुम्हारी, ये राजकोष का धन तुम्हारा नहीं है, ये तो प्रजा का। इस पर कहने का देने का किसी को तुम्हारा अधिकार भी नहीं, ये भी गलत करो। तो धीरे धीरे जो कुछ था उनके पास सब दे दिया, जब कुछ नहीं रहा तो कहा कि अब तो रख लो, आश्रम में हुजूर चरणों की सेवा में अब तो कहते नहीं, अभी कुछ और देना तुम्हें। कहा तो मेरे पास कुछ नहीं, कल नहीं अभी महल है तेरे पास, जब महल ले लिए बिल्कुल बेघर कर दिया कि इसको जब आश्रम में आएगा शरण में तो अपनी याद भूल जाएगा, तो कुछ ही नहीं, सब चला गया, अपनी याद क्या करेगा, तो ये रहेगा। जब रहने लगे
तो 2 महीने के बाद पूछा गुरु ने, अरे भाई बल्ला साहब क्या करते हो? कहा कुछ नहीं हुजूर, भंडारे में रोटी खा रहा हूँ, मजे कर। अरे गजा लाता रहा, भजन कहाँ कर रहा हूँ, तो तेरी रोटी भी जा रहा था। तो कहा 1 गट्ठा लकड़ी बीन के लाया, तोड़ के नहीं, बीन के जंगल से। अब महाराजा के लिए इतना बड़ा आदेश बहुत बड़ी बात है, कैसे बेचारे जाते, लेकिन नहीं, उनको शर्म चाहिए जिसको, वो फिर कुछ मान सम्मान को कुछ नहीं देखता। जाने लगे, गट्ठा ले आए। 2 महीने बाद पूछा भला क्या करते हो? कल हुजूर 1 गट्ठा लाता लकड़ी। कल तो रोटी खाओ, 1 गट्ठा लकड़ी या रोटी खा लिया, कहाँ सेवा हुई तेरी? वो तो रोटी की सेवा। कहा 2 गट्ठे लाया कर। तो बोला जी 2 गट्ठे, तो 2 गट्ठे तो फिर बहुत समय लगेगा। तो जब 2 गट्ठे लाने लगे 2 महीने बाद पूछा क्या करते हो? कहा सरकार 1 गट्ठा रोटी के लिए आता हूँ और 1 गट्ठा संगत सेवा के लिए ले आता हूँ। करना की गुरु सेवा की। तो कहा 3 गट्ठे लाया कर। अब 3 गट्ठे लकड़ी बीन, तोड़ना नहीं, बीनना, यानी पूरा समूह सिंह चला गया। ये क्यों किया? वो ध्यान को केंद्रित करना चाहते थे कि उनका ध्यान कहीं नहीं जाता था। ये था कि 3 गट्ठे लकड़ी करो, कैसे ले जाऊं? 3 गट्ठा लकड़ी नहीं होगी तो संगत सेवा नहीं होगी, गुरु सेवा नहीं होगी और भंडारे रोटी की सेवा नहीं। बस यही ध्यान में रह गया, यानी आदेश पालन बिल्कुल ध्यान में रह गया और सब भूल गए। एक दिन क्या किया कि बड़ी गुरु ने वर्षा शुरू कर दी सुबह से कि देखिए अपने से लाएगा, देखो बड़ी कठिन परीक्षा होती थी। अब तो ऐसा कुछ नहीं है। अब वो चिंता में बैठे कि चलो रोटी नहीं खाएंगे, कोई बात नहीं, भंडारे से नहीं, लेकिन संगत सेवा, गुरु सेवा ये कैसे होगी? इंतजार करते भाई कब थोड़ा सा बारिश बंद हो और आदेश का पालन करो गुरु महाराज का। तो थोड़ा सा उन्होंने विराम दिया, बरसात को थोड़ा दिन रह गया। देखा कि सूरज है बहुत बगी जंगल में और लकड़ियां जल्दी जल्दी बीन बांध करके इकट्ठा किया और सूर्यास्त हो गया। दोनों कट्टर सिर पे रखे। अभिमान कैसे चूर किया जाता है? क्योंकि मान अभिमान जब तक नहीं जाएगा तब तक तुम इंसान नहीं बनोगे और भगवान बनने के काबिल नहीं बनोगे, गुरु के शरण में रहने के लायक नहीं बनोगे। अब वो चले आ रहे थे, चले, अंधेरा था ही, बारिश बड़ी तेज क्यों लगी, बिजली चमकने लगी, आगे का रास्ता नहीं दिखाई दे। तो जाकर के बल्ला जी कुएं में गिर गए। कुएं में थोड़ा रहेगा माँ की तो मिट्टी से पट गया था, उसे गिर गया। लेकिन जब गिरे तो उन्होंने देखा कि गट्ठे नहीं गिरने दूंगा, मैं तो सेवा से वंचित होता। देखे फिर भी भाव गिरने की तरफ ध्यान नहीं गया, सेवा करते। मतलब यानी उधर गुरु जी कहते चलो भाई भंडा नहीं आया, उठे हो गया तो मालूम है कहाँ गिरा है, कहाँ गिराया गया। तो कैसा करो, रस्सा ले लो, रस्सी ले। गुरु जी हवाला कर रहे हैं, बल्ला कहाँ है, बल्ला कहाँ जगह मालूम है उनको सब, मैं भी हवाला कर रहे। बल्ला जी सुना, वहीं से बोले हुजूर यहाँ कुआं के अंदर। जब वहां पहुंच गया कारण सभी को कहना कि गट्ठा फेंक दो। हाँ बल्ला चढ़ा। कल हुजूर नहीं, पहले गट्ठा आएगी, पहले सेवा आएगी, बाद में बंदा आएगा। जब बल्ला चढ़ के आए तो हाथ जोड़कर गुरु के चरणों में गिर गए। कहा हुजूर अब कलयुग में ऐसी कोई परीक्षा नहीं मिलेगा, मैं कोई तुम्हारा शिष्य नहीं बनेगा, क्योंकि कलयुग के जीव के अंदर कोई क्षमता नहीं, बर्दाश्त क्षमता नहीं, उसमें कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, आपका शिष्य ही नहीं बने। तब से गुरुओं ने परीक्षा लेना बंद कर दिया
और तुम्हारी तो कोई परीक्षा नहीं हुई, तभी तुम मथुरा छोड़ के भाग गई। कोई परीक्षा नहीं हुई, फिर भी भाग गई। भल्ला जी की परीक्षा हुई, फिर भी गुरु शरण नहीं छोड़ी। ये ऐसे कोई परीक्षा नहीं। 40 साल तक वहीं लूटते खाते मौज करते रहे, फिर भी गुरु को छोड़ दिया। छोड़े नहीं दिया, कहा गुरु मर गया। ये कह देखिए कितना अपमानित शब्द है ये, मर जाना। जब किसी से नाराजगी होती है, दुश्मनी होती है, तो लोग कहते तुम्हारा बाप मर गया, तुम्हारा भाई मर गया, तुम्हारी औरत मर गया, तुम्हारा पति मर गया, तुम्हारा बेटा मर गया, तब यह सब कुछ होता। आज जो 40 साल मथुरा में रहे थे, लूटते खाते रहे, कुछ नहीं किया, आज वो कह रहे गुरु मर गया है। ये बताओ इनको कैसे क्षमाओ? क्या सुब्रत मालिक तो क्षमा कर सकते हैं, लेकिन संगत क्षमा नहीं कर। संगत अपने गुरु का अपमान नहीं सह सकती, ये नहीं क्षमा। मैंने इसके बारे में कई बार संकेत किया। अरे भाई अब भी जान, जब तुमने देखा नहीं है, तुमने दिखाया नहीं है, तो क्यों कहते हो मर गए मर गए? ना इन्होंने देखा और न किसी प्रेमी को दिखाया। इतने लोग बैठे हो, जब इन्होंने प्रचार किया कि बाबा जी से छोड़ गए, तो कितने लोग देखने गए थे? ये बताओ, तुमको किसी ने दिखाया था? सही देखा था, तो फिर मान कैसे लिया? बिना देखे कैसे मान लिया? देखे भिन्न हुए प्रतीति, और बिन प्रतीत हुए नहीं प्रीति। बिना देखे किसी से प्रेमी नहीं होता। सच्चाई आंख के देखने से मानी जाती है। तो देखा कुछ नहीं, दिखाया भी कुछ नहीं। जिसने दिखाया नहीं उन्हें को सत्य मान लिया, और जो देखा नहीं उसको सत्य मान लिया। तो बताओ तुम्हारा कल्याण कैसे? कल मैंने आपसे पूछा था, आज फिर याद दिलाऊंगा। जब मथुरा आप जाते थे तो गुरु का दर्शन करने जाते थे कि चेलों का? अरे जरा जोर से बोलो। आप मथुरा जाते थे, गुरु के सुनने गए थे कि चेलों के सुनने? गुरु का दर्शन करने गए थे कि चेलों का दर्शन करो? गुरु भक्ति करने गए थे कि चेला भक्ति? और ये सब चेला भक्ति, सब एक नहीं, सब के सब। ऐसी मति भ्रष्ट हो गई, बुद्धि खराब होकर। इसीलिए शास्त्रों ने पहले सारा कहा है, ये जन हर गुरु निंदा कर रही। देखिए, हर गुरु निंदा सुने दुखाना, पाप लगे गौवा समाना। जो भगवान की और भगवान को जो मिला था गुरु, अगर उसकी कोई निंदा करता तो कहते हैं उसको 1000 गौओं की बद का पाप लगता। गौ हत्या का ये तो सबको पाप लग गया। तुम भी उससे नहीं बनती तो तुम भी नहीं अपने गुरु को पहचाने। फिर मथुरा जाने का मतलब क्या तुम्हारा? सत्संग सुनने का मतलब क्या हुआ? सेवा करने का मतलब क्या हुआ? सेवा देने का मतलब क्या हुआ? नामदान लेकर सुमरन ध्यान भजन करने का मतलब क्या हुआ? और गुरु के संदेश का प्रचार करना, इसका मतलब क्या निकला? जब तुम्हारे अंदर कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। इसलिए अब भी थोड़ा सा समय है, ये जाओ, अच्छी बात है, नहीं तो मैं विराम लेने जा रहा। बहुत मैंने सुनाया, बहुत बताया, और लेकिन जब अपने लोग नहीं समझ पाते, जो भी कहते हैं और फिर भी नहीं मानते। जिस गुरु ने नाम जलाया और उस नाम को भी लेते हैं, उस नाम से सेवा लेते हैं, और उसी नाम से इनको लोग सेवा देते हैं। लेकिन नाम को मानते हैं, लेकिन नाम जिसने जलाया उसको नहीं मानते। देखिए, पहले जिसने नाम जलाया और जिस नाम से आज ये दोनों लाभ उठा रहे, अलग अलग दुकानें खोली। मैंने अभी कहा, जब भाई तुम दोनों लोग एक ही बात कहते हो, बाबा जी मर गए, बाबा जी मर गए, तो तुमको तो संगठित रहना चाहिए। तुम दोनों को मथुरा में रहना चाहिए।
लेकिन नहीं, दोनों ने दुकानें अलग अलग खोली कि तुम यहाँ खोलो, मैं उनके ऐसे खोलूंगा, मैं वहां लूटूंगा, तुम यहाँ लूटो। लेकिन उनको यह नहीं मालूम तुम लूट नहीं रहे हो, हजारों जन्मों के लिए अपने आप को लुटवा रहे हो। ये बोल गए हो। और इसी भूल को मैं बार बार याद कराता हूँ। मैंने तो तुम्हारी कोई निंदा नहीं किया, हाँ हकीकत को कहने में कसर नहीं रखता। क्यों? जो संत वचनों को छिपाएगा वो संत का द्रोही कहलाएगा, जो गुरु वचनों को छिपाएगा वो गुरु का द्रोही कहलाएगा। और जिससे धर्म की स्थापना होती है, संतों की भूमिका व्यवस्था को जो छिपाएगा वो धर्म का द्रोही कहलाएगा। लिहाजा तीन द्रोहों से अलग होने रहने के लिए मैंने आपको इशारा करके सब बताया। मैंने कभी नहीं किया कि चलो भाई तुम्हारा घर तुम बंद करो, जबकि हमको तुम्हारा तुम झूठ कह रहे हो। झूठ को बंद कराना चाहिए, लेकिन तुम सत्य को बंद करा रहे। तुम्हारे पास कोई प्रमाण नहीं आज तक। बाबा जी की मौत का कोई प्रमाण नहीं दिया। मैंने कई बार कहा, अरे मृतक सर्टिफिकेट दिखा दीजिए, आप बता दीजिए, मुझे कोई तुमसे राग दोष नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि अगर सच्चाई तुम्हारे पास है तो दिखा बता दीजिए। उसको छिपाने में कोर्ट कचहरी में करोड़ों रुपया खर्च किया जाए। वो रुपया तो उनका नहीं है, ये उनके बाप की कमाई है। वो सत्संगी प्रेमियों की सेवा है जो घूस रिश्वत में खर्च हो रही, वो भी गुरु की सच्चाई को छिपाने में आपकी सेवा जा रही। लिहाजा आप गुरु के दोषी कहलाओगे। ये दोष तुम्हारे पर भी लगेगा कि भाई तुमने देखा समझा क्यों नहीं, और ये भी नहीं कि ऐसे तो कोई बताने वाला नहीं। जब हमको खड़ा होना पड़ा कि ऐसे तो झूठ है, चल जाएगा और झूठ का बोलबाला हो जाएगा और सच्चाई छिप जाएगी और संत मत बहुत नीचे हो जाएगा, मुझे कहना पड़ा। उन्होंने खोल कर एक ही वचन, अपना नहीं गुरु का। और आपसे भी कहता हूँ कि तुम गुरु वचन गुरु सत्संग सुनने के लिए मथुरा जाते थे, क्या ये लोग गुरु संदेश देते हैं? ये अपना संदेश देते हैं कि बाबा जी हमको वसीयत कर गए, हमको अध्यक्ष पद बना गए, उत्तराधिकारी बना गए, और एक उज्जैन वाला कह रहा हमको नामदान का आदेश कर दे। ये बताओ, गुरु चर्चा कहीं हो रही है? और गुरु चर्चा जहाँ हो रही है वहां तुम आओगे नहीं। और इसीलिए ये जानते हैं कि सत्य चर्चा है, इसको बंद कराओ। इसके लिए जहाँ जो कुछ खर्चा करना पड़े तो दूसरे पर सब प्रयोग की जा रही। हमें दर्द इस बात का है कि प्रेमियों की कमाई गुरु संदेश के प्रसारण जन जन के कान तक पहुंचाने में होनी चाहिए। आज ये गुरु के संदेश को बंद कराने में खर्च कर रहे हैं। इसका मैं दुख है, बहुत तकलीफ, क्योंकि ये निंदा हमारी नहीं है, गुरु की निंदा कर रहे हैं आप, क्योंकि वचन हमारी नहीं है, व्यवस्था हमारी नहीं है, व्यवस्था गुरु की है, वचन गुरु की। मैं केवल उनका प्रसारण करता, लोगों के कान तक पहुंचाता। अगर कोई अपनी बात में कहूँ तो कभी मत मान, अपने लिए कुछ मांगो कभी मत देना, तो मैं खुद कहता हूँ। तो मैंने ना पहले कभी मांगा ना आज आपसे मांगा, लेकिन जो स्वेच्छा से प्रेमी देते हैं कि आखिरकार सेवा हमारी अच्छी जगह लग जाए, हमको कोई कुछ चार चार प्रणाम मिल जाए। तो जब आपने कहा बेटा ठीक है, चलो तुम्हारी सेवा हम अच्छे काम में लगा देंगे, तब हमने नैमिषारण्य की पावन भक्त भूमि पर तुम्हारी सारी सेवाओं को लगा दिया। मथुरा का एक आश्रम था, मैंने 3 आश्रम आपके बना दिए, 3 आश्रमों का निर्माण कर दिया। फिर भी तुम्हारी अकल में नहीं आ रहा, वहां एक आदमी सुरक्षित नहीं, एक आश्रम को सुरक्षित नहीं रख पाया। तमाम जमीन जो लोगों ने दान दी थी वो भी निकल गई, सरकार ने कब्जा कर लिया, कोई कहने वाला नहीं, कोई नहीं। एक आश्रम को सुरक्षित नहीं रख पाए क्योंकि उनका बनाया हुआ नहीं। इन दोनों ने कभी 1 रुपये सेवा नहीं दी, एक मिट्टी की डलिया कभी नहीं उठा के डाली है, तो उनको कौन सा दर्द है? आश्रम चल जाता वहां भी चला जाए, जमीन जाती हो चलिए, उनको कौन सा दर्द है? दर्द तो आपके अंदर भी नहीं है, क्योंकि तुमने सेवा दी है,
तुमने सेवा की है, तुमने मिट्टी ढोई है और सेवा की है, तुमको भी अपनी सेवा का डर है कि हमारी सेवा का दुरुपयोग हो रहा, कोई कहने वाला नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के पीछे दौड़ने से तुम्हारा लाभ क्या? लेकिन नहीं समझ पा। स्वास्थ्य खराब होने पर भी मैं बच्चों की सेवा से कभी अलग नहीं होता, कभी नहीं, क्योंकि बच्चों का प्रसारण ही जीवों के कल्याण की मुख्य सेवा है। उसको कैसे, लेकिन अब मजबूर है, बंद करना चाहता हूं। लेकिन अब देश में भ्रमण करने का बंद करूंगा, नैमिषारण्य के 3 आश्रमों पर बंद नहीं होगा, वहां कार्यक्रम बराबर होते रहेंगे, बराबर संदेश आपको मिलता रहेगा। जो आप सेवा अपनी सेवा भाव से देंगे वो वहीं पर जमीन के खरीदने में खर्च हो रहा है, क्योंकि परिवार बड़ा है, जमीन कम, 45 करोड़ का बदला है। अगर सब आ जाए तो कहाँ बैठाना है? और कई जगह है नहीं, मथुरा में इतनी जगह है नहीं, उज्जैन में इतनी जगह, जहाँ इन्होंने जो बनाया गया था उसमें जगह नहीं है, जो ये कह रहा वहां भी कुछ जगह नहीं, कुछ भी नहीं। बाप को तो सोचना चाहिए कि तुम कहाँ जाओगे। और हाहाकार मचने वाला है, त्राहिमाम मचने वाला है, आप भग के जाओगे कहाँ? तो बात को समझो। तो आज ये अंतिम कार्यक्रम में आपको अंतिम संदेश दिया, ये जन के कान तक पूछा देखिए, ये भी तुम्हारी सेवा लग जाएगी। अपने अपने मोबाइल में लोड करो और सबको सुना दो घर बैठे, ताकि वो लोग ये न कहें कि भाई तुम जानते थे, तुमने क्यों नहीं बताया। इसलिए हम इनको कहने नहीं देंगे कि आए उसे नाम न हुए, ये हम नहीं कहने देंगे, क्यों हमने 12 वर्ष इन्हीं को बताने में लगाए हैं, गुरु के वचनों को इनके कान तक पहुंचाने में लगाए हैं। अब ना सुनो ना मानो तो ये तो आपकी बात हमारी नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाओ, क्योंकि आपको भी जाना निकलना है। और तभी ये कार्यक्रम इसके बाद होना था। आजमगढ़ मऊ बलिया मतलब इन जिलों को सेवा का मौका दिया गया, लेकिन इन जिलों के प्रेमियों की सेवा को भी रोका गया। कार्यक्रम बंद कराने में सत्संगियों की कमाई को निस्बत घूस में देने का खर्च किया गया। इसका कष्ट समझे तो मुझे कहना था, 12 साल में सब कुछ कह दिया, हमको कोई कहने का शौक नहीं रहा, लेकिन तुम्हारे बचाने की चिंता तो जरूर है कि परिवार बच जाए तो अच्छी बात है, लेकिन परिवार के लोग जो बचना ही नहीं चाहते और उल्टी तरफ खड़े हो जाओ तो फिर कौन बचाएगा? इसलिए कार्यक्रम स्थगित है, लेकिन चंदौली का और बस्ती का, जो बस्ती में और चंदौली होली मिलन महोत्सव वो चंदौली के, और मुक्ति दिवस जो महान पावन पर्व है संत मत का, सत्संगी प्रेमियों का, आगे आने भविष्य में सारे विश्व का त्योहार होगा होली का। ये भी होली है, होली में दिवाली दोनों है। कभी आपने ऐसा नहीं सुना कि होली का महीना दिवाली को? यही बात, सदा दिवाली संत घर हर तुम रहे त्योहार, संत दिवाली करते सत्यलोक के, इसलिए वो आज के प्रेमियों की दिवाली, आज के जीवात्मा के कल्याण की खुशहाली
जो 23 मार्च मुक्ति दिवस के नाम से आज तक आपने कभी सुना नहीं होगा कि सारे दिवस तो बताए गए, जन्म दिवस, मृत्यु दिवस, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, शिक्षक दिवस, ये सब है, लेकिन मुक्ति दिवस किसी ने नहीं रखा। क्यों? मुक्ति दिलाना किसी के बस की बात नहीं थी। जो मुक्ति देने आया मुक्तिदाता, उसने मुक्ति दिवस पहले ही निर्धारित कर दिया। 23 मार्च मुक्ति दिवस ये निर्धारित तिथि है, और अभी मुक्ति मिली नहीं, कहते भाई वो मुक्ति देने वाला चला गया तो मुक्ति कौन देगा? अरे मुक्ति पाने जीवों को सोचना चाहिए कि अगर मुक्ति देने वाला ही चला जाए बिना मुक्ति दिए तो मुक्ति कौन देगा? लेकिन तुम्हारी बुद्धि अब काम नहीं करे। क्यों? जब बुराइयों से भर जाता है, गुरु की निंदा आलोचना, धर्म की निंदा आलोचना से रावण भर गया तो सारी विद्वता समाप्त हो गई। जो जो भरा उसकी बुद्धि का विवेक ज्ञान समाप्त हो गया। तो धोखा मिल गई। स्थिति तो हमारी ऐसी नहीं है, लेकिन फिर भी सेवा से खतरा करें। और आपको इसी समय, इसीलिए कोई सेवा नहीं तो सुमरन ध्यान भजन अपनी सूरत की सेवा जरूर करो, सुबह शाम के समय। यह असली सेवा है। जो नाम दान आपको दिया गया उसका प्रयोग नित्य प्रति करना, ये हर सूरत जीवात्मा के कल्याण के लिए अनिवार्य है और हमें आपको करना चाहिए। और ये कहीं नहीं होता, ये हमारे प्रचार प्रसार में होता है। सुबह भी घंटा सिंह बजता है, एक छोटी सी प्रार्थना, 1 घंटे सुमरन ध्यान भजन, और शाम को भी घंटा सिंह बजता है, 1 घंटे सुमरन ध्यान भजन। ये हिंदुस्तान में कोई नहीं करता, चाहे कोई महात्मा हो, चाहे कोई नेता हो, ये काम ये किसी की बस की बात नहीं है। ये है सच्चा मानवता, ये है सच्चा मानव जीवन का कर्म। लेकिन जब कर्म धर्म की परिभाषा बुला दी गई, बजाय चेतन में जड़ में धर्म को बताया जाया और आपका नुकसान करा दिया जीवन का, तो उनसे उम्मीद आप क्या रखते हो कि तुम्हारा कभी भला भी होगा, तुम्हारी जीवात्मा का कभी कल्याण भी होगा। जय गुरुदेव। जोर से बोलो, तालमेल बोलो, अभी से बोलो। दर्द हरेंगे, अब कष्ट मिटेंगे, शांति मिटेंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। देखो कुदरत भी रोकने के लिए मजबूर कर रही, मत बोलो, मत कुछ कहो। कल तक कुछ नहीं था, आज अचानक गले की स्थिति क्या हो, वो चाहती अब मत कुछ कहो। अब कहने की हद हो गई, समझाने की हद हो गई, चिताने की, जगाने की हद हो गई। अब लेकिन चूंकि मैंने पहले कार्यक्रम दे रखे हैं, अपने बच्चों पर मर मिटना संक्रमित का पहला सिद्धांत, गुरु की भक्ति का पहला लक्षण है। इसलिए इन कारकों में कैसे हो सकेगा, माली की दया लेकर प्रेमियों की कारक पहुंचाऊंगा। जय गुरुदेव। अब आप लोग आज का अंतिम प्रसाद, पता नहीं फिर आपको मौका मिलेगा। आपका जीवन रहे न रहे, हमारा न रहे, कोई जरूरी नहीं। जीवन को कोई ठिकाना नहीं, कब वारंटा जाए, कब हमें आपको जाना पड़े। लेकिन जब तक है तब तक तो कुछ कर लिया जाए। जाना तो है ही एक दिन, लेकिन कुछ करके जाओ, कुछ लोगों को दे के जाओ, कुछ लोगों का हित करके जाओ, कुछ लोगों का भला करके जाओ। नहीं तो शरीर भी यहीं जला दिया जाएगा, सामान भी छीन लिया जाएगा। जो तुमने लूट फाट के चाहे विदेशों में इनको जमा हुआ, चाहे घर में जमा हो चुरा करके, वो तुम कुछ न
खर्च कर सकते हो न तुम ले जा सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारा नहीं है। लेकिन ये भूल गए तुम्हें, हमारा चुरा लिया, हमारा के लिया, नहीं बताया। अरे तुम सबकी आंखों में धूप झोंक सकते हो, लेकिन महात्माओं की आंख में तुम नहीं झोंक सकते। वो सबको देख रहे हैं, और देखते नहीं तो आपको क्यों बता रहे? बताते क्यों? और नहीं कोई बता रहा, लेकिन इसलिए बता रहे कि भाई तुम मत जाओ, कोई नहीं देख रहा। तुम ही नहीं देख रहे हो, वो तुमको हर क्षण पल घड़ी देखते हैं। जय गुरुदेव। अब मैं आज इस शिवरात्रि के महान भवन पर्व का कार्यक्रम का पूर्ण विराम ले रहा हूँ। अब आप लोग घर जा सकते हो। ये सुनना जरूरी था, ये छूट जाता अगर ये पाठ जो मुख्य है, तो फिर आप अभी अज्ञानता में फंसे रहते। इतना कहने पर जगाने पर नहीं जागे तो फिर तुम जानो तुम्हारा काम। हमारा काम जगाने का है, चिताने का है, समझाने का है, बताने का है, और आपका काम है सुनने का, बनने का, उस पर चलने का। जय गुरुदेव। आज के महाप्रसाद को जरूर इस इलायची दाने को बहुत संभाल के, कोई नहीं देता, कहीं चले जाओ प्रसाद को नहीं देगा। क्यों? प्रसाद किसी को बनाना नहीं मालूम, इसीलिए कहते हैं प्रसाद दुकान से खरीद के ले आओ, ऐसा कह देते थे। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ प्रसाद बना के दिया जा रहा है। मैंने पूरे हिंदुस्तान में बांटा, जो किसी ने कभी नहीं किया, न सतयुग न त्रेता द्वापर किसी युग में इस तरह जीवों के लिए प्रसाद किसी ने बना के बांटा नहीं है, जो मैंने सारे हिंदुस्तान में घूम घूम पर शहर गली कस्बों में सड़कों में आवाज लगा करके दिया, और बदले में कुछ नहीं दिया। यह प्रसाद बेचा नहीं जाता, प्रसाद की अदला बदली नहीं होती है, प्रसाद निस्वार्थ जीवों के कल्याण हित के लिए दिया जाता, इसको जरूर लीजिए। अब आप जा सकते हो, धीरे से मैं भी निकलूंगा, देखता हूँ क्या। एक बात का ध्यान रखिए, जो आपने भंडारा चलाया प्रेमियों ने प्रेमियों के लिए दिया है, जो जो बचा हो उसको सीधे आश्रम भिजवा दीजिए, क्योंकि वहां सेवा चल रही है, वहां तुम जा नहीं पा रहे हो, वहां तुम्हारी सेवा पहुंच नहीं पा रही। अगर उन प्रेमियों की सेवा का लाभ तुम्हें लेना है तो अपना ये चाहे धन की सेवा हो, अन्न की सेवा, दोनों सेवाएं आप नमी शरण पहुंचा दीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो इसके भोग तो आप बन जाओ, भोगना पड़ेगा। पता नहीं कितने लाख लोगों ने आपको दिया है, सब खा गए आप, तो फिर लाखों लोगों का बोझा लादा है, इसे निपटाओगे कब? चलो, जब से जाना तब से माना। मैं बराबर कार्यक्रम के अंत में बताता रहता हूँ कि भाई जो सेवा प्रेमियों दी है, जिस काम के लिए दी उसी काम में लगा दो, तो तुमको उसका लाभ मिल जाए। और यहाँ सब खा गए, सब खाने की चोरी ये करते हैं, चावल की चोरी ये करते हैं, दालों की चोरी ये करते हैं, तेल घी की चोरी ये करते हैं, पैसे की चोरी ये करते हैं। तो बताओ, इस कार्य को करना ठीक है, बंद करना ठीक। इसलिए हमें मजबूर हो गया, हमें बंद करना पड़ा, और कह रहा कि आप अपनी व्यवस्था में आओ। तो कम से कम जो सेवा तुम इनको देते तो चोरों को, ये चुरा के सब गलत जगह खर्च करते, और वही सेवा अपने ले जाओ आश्रम पर, 2 किलो आटा ले लो और थोड़ी दाल चावल अब चले जाओ। जो लोग बाहर से जाएंगे उनके लिए भंडारा है, लेकिन अपनी सेवा डालकर तब इस्तेमाल। अपने 2 किलो अन्न मैंने रखा है, थोड़ा चावल थोड़ी दाल सब सामान निकालो, भंडारे में दे दो, खा सकते हो। और बाकी जो 6 जिलों के लिए कोई आदेश नहीं, उनके लिए भंडारों में खाने का आदेश नहीं है। अपना बनाओ, खाओ, अपनी व्यवस्था में रहो, मैं तो मना करता हूँ। लेकिन जो लोगों ने आवास बनवाए हैं, वो अपने जिले के प्रेमियों को अपने अनुसार रख सकते, मेरा उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं, न मैंने बनवाया न मेरा कुछ बता। और बाकी अपनी अपनी व्यवस्था में रहो, तो तुम्हारा जो को 10, 15, 20 मिनट करते भजन हो तुम्हारा बच्चे खर्च। इसलिए मैंने कहा ये उसमें तुम्हारा हित है, आध्यात्मिक लाभ है। और जब तुम बनाओगे
तो कोई और आ गया अकेला जिले से आज तुम्हारे यहाँ भोजन कर ले, ये लाभ आपको और मिल जाएगा। और ये सेवा आप कभी नहीं करते हो भंडारे की, क्योंकि भंडारे चलाते खुद ही नहीं बनाते, तो दूसरों का खिलाफ। मथुरा में पहले यही होता, आज हमको फिर वही व्यवस्था आपके सामने लानी पड़ी। जय गुरुदेव। नहीं हो चाहे धन हो चाहे समा, कहते सब आश्रम पहुंचाए, तो उसको आश्रम पहुंचाए दे। और आपको भी जो प्रेमियों की सेवा भेंट की है उसको आश्रम पहुंचा दो, तो तुम्हारा कर्जा अदा हो जाए। कर्जा लग ऐसे बहुत से लोग हैं, कुछ ऐसे लोग जिन्हों की व्यवस्था को बिगाड़ दी, मेरे कहने पर भी ध्यान नहीं दे रहे। बाबा क्या जाने, तुमने कहा हम जो जानते हैं तो तुम उसके लिए तरसोगे। मैं ऐसी व्यवस्था बना दूंगा जीवन भर सेवा से वंचित हो, तो थोड़ा बहुत लाभ मिलता हो भी लाभ खत्म हो जाए। इसलिए मुझे ये अभी तुम्हारे थोड़ी व्यवस्था बताई, अगर देखा कि इन पर कोई असर नहीं है तो मैंने कोई पूर्ण व्यवस्था बना दूंगा जो इनके दिल दिमाग में नहीं होगा। तो इन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की, प्रेमियों को किसी चीज की कमी नहीं रखी, यही होना चाहिए। जो दे दिया उसका ले लिया, किसी से मांगा नहीं, अपना स्वयं कहा हमारा जितना लग जाएगा उतना प्रमाण तुम्हारा बन जाएगा। एक ये प्रेमी है जो खर्च कर रहे हैं, एक वो प्रेमी है जो लोग देते हैं उसमें भी चोरी करते हैं। नहीं तो नाम खोल दूंगा, तुम कभी शकल नहीं दिखाओगे संगत की, और संगत तुमको बिल्कुल देखना पसंद नहीं करती है। आप भी अपनी आदत को सुधारो, संगत से माफी मांगो, तो हो सकता ये संगत तुम्हारी प्रवृत्ति है। मेरा इसमें कुछ नहीं, क्योंकि अन्न तुमने बेचा, नुकसान किया संगत का, पैसा तुमने चोरी की, संगत मेरी तो थी नहीं, संगत की आपने, इसलिए संगत तुम्हें माफ कर सकती, अगर माफ करे मेरी तरफ से कुछ नहीं। लेकिन मैंने तो अपना दृष्टिकोण तुम्हारे से मोड़ दिया। बिल्कुल मैं तो तुमको देखना भी नहीं चाहता, क्योंकि तुमने प्रेमियों की सेवाओं पर बहुत नुकसान किया। बेचारा गरीब नहीं जा पाता है, सोचता चलो नहीं जा पाते आश्रम पर, चलो कुछ गाड़ी कमाई बचा के दे देंगे तो हमको भी इसका लाभ मिल जाए। ये सब खा ये चोर सब ये बहुत निपट बहुत दिन से, और जिसने खाया वो बिल्कुल संगत से बहिष्कार हो गए, उन्हें कोई नहीं पूछता। यहाँ भी ठुकराए वहां भी ठुकराए जाएंगे। ये संगत का चोर है, प्रेमियों का चोर है, प्रेमियों की गाड़ी कमाई चुराने वाला है, ऐसा चोर सृष्टि में कोई नहीं है। इसलिए यहाँ भी और वहाँ कहीं तुम्हारी कदर नहीं।